कुछ लोग प्रथा कहते हैं तो कुछ लोग कुप्रथा कहते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी को दिल से चोट पहुँचाऊँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करने जा रहा हूँ जातिवाद के बारे में। जातिवाद इन द सेंस ये नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि ये इसके बारे में दुनिया बोलती जा रही है और ये बरसों से चलता आ रहा है। लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी कुप्रथा नहीं है और ये हमारी प्रथा भी नहीं है। ये हमारी एकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारी एकता है। ये हमारा प्राउड है। ये हमारा इस पे हम गर्व कर सकते हैं। अगर आज मैं किसी भीड़ में खड़ा होके जय हिंद या भारत माँ का एक बार नारा लगाऊं, तो अगर भीड़ में 1000 लोग भी खड़े हैं तो उस भीड़ में खड़ा एक छोटा सा बच्चा भी जय हिंद का नारा उसी जोश के साथ लगाएगा जैसे कि हर एक बंदा लगाता है या लगाता आ रहा है। तो मैं आज आपको हिंदू मुसलमान की एकता के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंतरजातीय जो प्रथा है और जो कुप्रथा है उनके बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 4 वर्ण चलते आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जातिवाद, ये जो प्रथा निकाली है, जो काफ़ी सालों से, पूर्वजों से, हमारे कब हज़ारों सालों से चलती आ रही है। इसमें मैं कुछ इंटरप्ट नहीं करूँगा या किसी को ऐसा कुछ कमेंट नहीं करूँगा कि किसी का दिल दुखे या कोई इसको गलत समझे। प्लीज़ गलत ना समझिएगा। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि मैं किसी 4th जाति से हूँ या 1st जाति से हूँ। मेरा नाम है प्रसून भारद्वाज और मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं स्वर्ण जाति में ही आता हूँ। तो मैं आपको सारी जातियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई जाति अलग नहीं है या कोई जाति बिल्कुल छोटी नहीं है, कोई जाति बड़ी नहीं है। सबके अपने अपने काम डिसाइडेड पहले ही थे। तो काम की वजह से किसी को छोटा बताना, कि काम की वजह से किसी को बड़ा बताना, ये कोई धर्म नहीं है या ये किसी का कोई धर्म सिखाता नहीं है। हमारे बरसों से ये हमने चलता आ रहा देखा है कि किसी को हम सिर पे बैठाते हैं, किसी को हम पैरों के नीचे रखते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। और हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो देश है, मोदी जी आप देख रहे हैं काफ़ी तरक्की पे हमारे देश को लगे हुए हैं कि हमारे देश तरक्की करता रहे। हमारा देश दिन पे दिन इसरो दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया रॉकेट लॉन्च करता जा रहा है। कुछ नई टेक्नोलॉजी है, तकनीक हैं आती जा रही हैं। आज 4G का ज़माना है, फिर 5G का ज़माना आएगा। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएंगे, चांद पे गए हैं, मंगल पे जाएंगे और हो सकता है एक दिन हम एक नई धरती की खोज कर लें। लेकिन ये जातिवाद है, ये हमको अंदर ही अंदर खाता जा रहा है, हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। और ये खिल्ली हमारे पूरी दुनिया में उड़ रही है कि इंडिया में, भारत में, हिंदू राष्ट्र में ये जातिवाद चलता आ रहा है और लोग इस जातिवाद के लिए लड़ते आ रहे हैं। कुछ कुत्ते, सॉरी मैं कुत्ते को गाली दे रहा हूँ, कुछ कमीने, कुछ बेहुदा, कुछ बच्चेलर, कुछ मक्कार लोग हैं जो इस जातिवाद का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक बंदे का नाम नहीं लूँगा, एवरीवन नोस कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टॉप दिस काइंड ऑफ रबिश टॉक्स। आप अपने ही थाली में छेद करते जा रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको जातिवाद के बारे में आगे बताता हूँ, अपनी स्टोरी बताता हूँ। हम 4 फ्रेंड्स थे, 2 स्वर्ण जाति में थे। प्लीज़ मैं किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हम प्लीज़ अपने दिल पे मत लेना। हम 4 फ्रेंड्स थे, जिसमें से 2 स्वर्ण जाति के थे और 2 थोड़ा सा नीचे वाली जाति पे थे, जातिवाद के अकॉर्डिंग। तो हम साथ में पढ़े हैं, हमने साथ में पानी पिया है, खाना खाया है, साथ में खेले हैं, साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मस्ती करी है। तो हमारी फैमिली ने कभी हमें इंटरप्ट नहीं किया, हमें टोका नहीं कि ये उस जाति का है, उसके घर पे मत जाइएगा, ये उससे मत मिलिएगा, या उसको अपने घर पे मत बुलाइएगा, उसके साथ खाना मत खाइएगा, पानी मत
पीजिएगा। हमने कभी ऐसा नहीं किया, ना हमारी फैमिली ने कभी ऐसा किया, ना हमने सोचा इस बारे में। तो ये मेरी इंडिया की यूथ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस जो ये नसों में दौड़ता आ रहा है, भारत की नसों में दौड़ता आ रहा है, अपनी नसों में दौड़ता आ रहा है जातिवाद, इससे देश खोखला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कुछ मक्कार लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हीं मक्कारी के चलते, उन मक्कार लोगों के चलते एक मक्कारी और निकली थी जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण कहते हैं, जिससे हमारा देश हर साल, हर महीने, हर दिन, हर पल, हर सेकंड जलता हुआ आ रहा है। जलता ये जब तक रहेगा जब तक हम एक इस बिग स्टेप नहीं लेते, एक अच्छा स्टेप नहीं ले लेते। तो प्लीज़ इस जातिवाद को अपने दिल से निकालिए, अपने जान से निकालिए, अपने शरीर से निकालिए और भारत को जातिवाद से मुक्त कीजिए, भारत को आरक्षण से मुक्त कीजिए। मैं आपको आरक्षण के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए निकला था, ये कुछ समय के लिए निकला था। ये शुरुआत कहाँ से हुई, मैं आपको शुरुआत से लेके चलता हूँ। 1908 में कोल्हापुर में एक सहकारी नौकरियाँ थी, तो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो न्यायालय थी, तो उन लोगों ने कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए इसको निकाला कि बाहर के लोगों को नौकरियाँ कम मिले और हमारे लोग को सरकारी नौकरी ज़्यादा मिले। आज़ादी के बाद में कुछ मक्कार लोगों ने इसका गलत उपयोग किया। ये 10 साल के लिए लिमिटेड था। ये इसका कुछ परसेंटेज सेट था आबादी के अकॉर्डिंग। ये कुछ 22% था पहले, फिर 28% हुआ। फिर इसके लिए एक आगे नेहरू जी ने, दादा भाई नेहरू जी ने इसको आगे हमारी न्यायालय के में ले गए और ये 28 से बढ़कर 50% पे हुआ। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी तो जाति के अंदर जो SC ST OBC में आते थे तो उनको कैटेगराइज करके 50% पे इस परसेंट को लेके गए, आरक्षण के परसेंट को 50% पे लेके गए। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे 50% से आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया। लेकिन कुछ मक्कार लोग चाहते थे ये 100% हो जाए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से 50% पे अटक गया। लेकिन ये सिर्फ 10 साल के लिए ही था मेरे दोस्तों, सिर्फ 10 साल के लिए। लेकिन कुछ मक्कार लोगों, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कुछ मक्कार लोगों की वजह से, कुछ मक्कार लोगों की सरकार चलती आ रही थी। और वो भी जो 10 साल का जो टाइम पीरियड था वो बढ़ता गया और आज वो हमारे नसों में बढ़ गया और रोज़ हमारा देश जलता है इस चीज़ के लिए। रोज़ कहीं ना कहीं लड़ाई होती है, रोज़ कहीं ना कहीं आगजनी होती है, रोज़ कोई ना कोई मरता है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। एक लड़का था, कॉलेज के टाइम की बात बता रहा हूँ। एक लड़का था, गांव से वो बिलोंग करता था, वो जाति से स्वर्ण जाति का था और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे। उसके 95% थे और बेचारा लेकिन गरीब था। वो उसके फादर किसान थे और कुछ ज़्यादा समृद्ध नहीं था वो। तो वो पढ़ाई करने के लिए शहर में आया। 95% से उसने उम्मीद लगाई थी कि मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा और बिल्कुल होगा। तो हुआ ये कि जब लिस्ट निकली थी, लिस्ट लगी थी, जब लिस्ट लगती है कॉलेज की मेरिट लिस्ट, 95% उस लड़के के थे, तो उसका नाम वहाँ पे कहीं नहीं था, क्योंकि इसमें भी रिजर्वेशन होता है, इसमें भी आरक्षण होता है। तो और उसी के गांव गए 35% आने वाले लड़के का उसमें नाम था फर्स्ट लिस्ट में। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करता। प्राइवेट कॉलेज अभी भी शायद विदाउट आरक्षण पे चल रहे हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरियों में अभी आपको एग्जांपल नहीं दिया। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात थी। उस लड़के ने बहुत कोशिश करी कि उसका एडमिशन हो जाए, बहुत लोगों से बात करी, वहाँ के प्रोफेसर से बात की, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। उसके पास किताबें थी, अपने पैसा उसके पास थोड़ा बहुत था, उसको मिला के उसने किताबें खरीदी थी, लेकिन वो किताबें उसके कुछ काम की नहीं थी। वो किताबें फाड़ के, जला के
वो वहाँ से चला गया, अपने गांव चला गया, वो खेती करने लग गया, लेकिन उसने वापस उस कॉलेज की तरफ मुड़ के नहीं देखा, उसने पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ उस रिजर्वेशन की वजह से। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। आप मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूँ, मैं आपके सामने क्या एग्जाम्पल रखूँगा, एग्जाम्पलों की शायद सुबह से शाम हो जाएगी, इतने एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप डेली रोज़ एक एग्जाम्पल देखते हैं, डेली आपके सामने कुछ एक नई कहानी हो जाती है, लेकिन आप उसको अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस जातिवाद को ख़त्म करो। जब भी जातिवाद ख़त्म हो जाएगा तो ये आरक्षण और रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, मक्कार लोगों के इस जो फैलाया हुआ जातिवाद है, ये आरक्षण है, इसको बंद करो, जिससे हमारा देश तरक्की कर सके, हमारा देश सबसे फर्स्ट नंबर पे जो सोने की चिड़िया था वो वापस ला सके। जय हिंद, जय भारत।